friends and students. I, Sarj here, welcomes you to my channel Shivar's Education. In this video, we are going to talk about operations on Q. तो अब हम बात करेंगे कि Q के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो फॉलो हो सकते हैं. So let's get started. Only two basic operations can be performed on Q data structure. These are insertion and deletion. Insertion को stack में हम push के नाम से जानते थे और डिलीशन को स्टैक में हम पॉप के नाम से जानते थे. यहाँ क्यू के अंदर हम इंसर्शन को एन क्यू के नाम से जानेंगे और डिलीशन को डी क्यू के नाम से भी जानेंगे. क्यू में हमारे लिए सबसे मेन होता है कंडीशन को समझना. सो क्यू में हमारे पास तीन टाइप्स की कंडीशन होती है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो एंड वन एलिमेंट. अब हम इन कंडीशंस के बारे में जानेंगे. अगर हमें ये कंडीशन नहीं पता होगी तो हम हमारा एल्गोरिथम प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे. अब कंडीशन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज ओवरफ्लो. ओवरफ्लो से क्या मतलब होता है, स्टैक में भी ओवरफ्लो था कि मतलब हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गई है, यानी कि जो स्टैक है वो प्रॉपर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है. तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, यानी कोई भी वैल्यू हम नहीं डाल पाएंगे. ऐसा ही हमारा क्यू के अंदर भी होता है. तो क्यू के अंदर क्या होता है, अब दो तरीके हैं. क्या दो तरीके हैं, जब हम 0 से स्टार्ट करें हमारी क्यू और हम जब 1 से स्टार्ट करें हमारी क्यू. तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमारा जो है एल्गोरिथम में वो चेंजेस आते हैं. अब सबसे पहली चीज, अगर रियर इज इक्वल टू मैक्स, सो क्यू, ये क्या होगा, अगर क्यू जो है वो 1 से स्टार्ट की है तो ये कंडीशन ओवरफ्लो की होगी, रियर इज इक्वल टू मैक्स. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 5 एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक. ठीक है, तो क्या होगा, जो मैक्स है यानी कि 5 जो है वो रियर है, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं डलेगी. सेकंड क्या है, रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1. कब, जब क्यू जो है वो 0 से स्टार्ट है. सपोज 0 से लेके 4 तक जो है वो 5 वैल्यूज हो गई. 0 से 4 तक 5 वैल्यूज हो गई. अब क्या होगा कि रियर के लिए क्या होगा, मैक्स माइनस 1, तो 5 हो गया मैक्स, 5 माइनस 1 4. तो जब 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मैक्स की कंडीशन हो जाएगी, यानी ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी. इसके बाद हम कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे. एंड सेकंड इज अंडरफ्लो. अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि जब उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, जब कोई वैल्यू होगी नहीं तो हम डिलीट क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते. इसमें भी दो ही चीजें हैं. अगर फ्रंट 0 पे है, किस केस में, जब क्यू जो है वो 1 से स्टार्ट है. जब क्यू 1 से स्टार्ट है और फ्रंट जो है वो 0 पे है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है. सेकेंड केस इज फ्रंट इज इक्वल टू -1. अगर फ्रंट -1 पे है, कब, जब हमने क्यू को कहां से स्टार्ट किया, 0 से. जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट अगर -1 पे है तो वो क्या बताता है कि क्यू जो है वो एम्प्टी है, यानी अंडरफ्लो की कंडीशन है. इसके बाद हम डिलीट नहीं कर सकते. द लास्ट कंडीशन इज वन एलिमेंट. वन एलिमेंट कब होगा, जब फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाएंगे. जब भी फ्रंट और रियर बराबर हो जाएंगे तब वो क्या कहलाएगा, वन एलिमेंट की, यानी कि उसके अंदर जो है वो एक ही एलिमेंट होगा. बट अगर ये माइनस में है तो ये पॉसिबल नहीं होगा. इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि हमारा फ्रंट और रियर दोनों ही जो है वो प्लस में होने चाहिए, या 0 पे हो तो भी चल जाएगा. बट अगर माइनस में है तो वो कंडीशन फॉल्स है. माइनस नहीं, प्लस में ही होना चाहिए. 0 पे है, अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो अगर 0 पे है तो भी उसमें वन एलिमेंट है. अगर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, किसी पे भी फ्रंट और रियर अगर बराबर हो गए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वन एलिमेंट कंडीशन. अब स्टार्ट करते हैं हम एल्गोरिथम किसका, इंसर्शन का, यानी कि एनक्यू का जो है हम एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हैं. अब सबसे पहली चीज क्या है, जब भी हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे इंसर्शन का, तो सबसे पहली लाइन में हमें क्या चेक करना होता है कि वो ओवरफ्लो तो नहीं है. यानी कि इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 देन राइट क्यू ओवरफ्लो एंड स्टॉप. अब एक चीज सोचने वाली बात है, मैक्स -1 क्यों, मैक्स -1 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, अपनी क्यू को 0 से शुरू किया है. अगर हम 1 से शुरू करते तो यहाँ पे क्या होता, हमारा मैक्स होता और यहाँ पे जो है फ्रंट जो है वो 0 पे होता. बट हमने क्या करा, 0 से शुरू करा है. मोस्टली हम 0 को स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, ज्यादातर केसेस में हम 0 को लेके चलेंगे. तो क्या होगा, मैक्स -1 देन राइट क्यू इज ओवरफ्लो. अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, रीड डेटा. रीड डेटा से मतलब है जो भी डेटा हमें डलवाना है वो डेटा को हम यहाँ पे एंटर करेंगे या रीड करेंगे. अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होगा. इफ, यानी कि हमने इफ का कंडीशन चलाई, फ्रंट जो है वो -1 पे है. इस केस में क्या होगा, फ्रंट -1 पे. अगर यहाँ मैक्स होता, रियर इक्वल टू मैक्स, तो फ्रंट जो है वो 0 पे होता. ठीक है, क्यों, -1 पे है
तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, देन फ्रंट प्लस वन, यानी कि जो भी फ्रंट है, इस केस में क्या है -1 है, तो -1 + 1 0 को जो है हमने फ्रंट पे सेट कर दिया, 0 जो है वो फ्रंट पे चला गया। रियर +1 क्यों, क्योंकि रियर भी अभी वहीं पे होगा -1 पे, तो रियर +1 क्या हो जाएगा, 0 पे रियर भी 0 हो गया। अब क्या है, जो डेटा हमने यहाँ पे रीड किया था वो डेटा हम क्यू के रियर वाले प्लेस पे सेव कर देंगे, यानी कि एंटर कर देंगे। रियर वाले प्लेस पे ही हमें जो है वो डेटा को एंटर करना है, फ्रंट वाले प्लेस पे हमें एंटर नहीं करना है। बेसिक कंडीशन यही कहती है। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर फ्रंट -1 पे नहीं है, तो क्या काम करना है, रियर +1 को रियर सेट कर देना है, यानी कि रियर +1 को हमें रियर सेट कर देना है और जो डेटा है वो क्यू के रियर पे प्लेस कर देना है और अपने एल्गोरिथम को स्टॉप करना है तब जब इंसर्शन सारी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा एल्गोरिथम था क्यू में इंसर्शन का। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एग्जांपल है एनक्यू का। अब हमने क्या कंडीशन लिया है यहाँ पे कि हमारे पास मैक्स साइज कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंगली 4 हो गया, 0 1 2 3, तो मैक्स हो गया 4। इस समय ये खाली है यानी कि एम्प्टी है, तो क्या हो गया, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1, तो फ्रंट और रियर दोनों का होंगे -1 पे होंगे। अब काम क्या करना है, इंसर्ट करना है ए बी सी डी, तो 4 ही वैल्यूज थी, 4 ही मेमोरीज है, तो क्या करना है, इंसर्ट करना है। सबसे पहली चीज हमने क्या चेक करी कि हमारा रियर इक्वल टू मैक्स -1 तो नहीं है, हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी खाली है, खाली है, इसलिए अब क्या करा, हमारा फ्रंट और रियर जो है वो -1 पे है। सो स्टेप 3 को अगर हम फॉलो करें, जब -1 पे है तो हमें क्या करना है, फ्रंट को फ्रंट +1 कर देना। फ्रंट क्या था -1 में जब हमने +1 किया तो क्या हो गया 0, रियर भी -1 + 1 0, तो जो 0 पोजीशन पे हमारा फ्रंट और रियर दोनों आ गया। और क्या करना है, जो डेटा था उसको क्यू के रियर पे डाल देना। रियर क्या है 0, तो क्या हो गया, हमारे 0 पोजीशन पे ए जो है वो इंसर्ट हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या करा, फिर से वापस ऊपर गए, कंडीशन चेक करी, ये तो नहीं है, अभी नहीं हुई कंडीशन फॉल्स, अभी कंडीशन ट्रू चल रही है। तो क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट चेक किया, नाउ फ्रंट और रियर जो है वो 0 0 पे हो गए। फ्रंट और रियर 0 0 यानी कि जब दोनों सेम है तो एक ही एलिमेंट है अभी, और वो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब क्या करना है, सेम केस वापिस आए, तो ये तो नहीं है, अब ये वाली कंडीशन तो नहीं है, हमारा फ्रंट जो -1 पे नहीं है, फ्रंट 0 पे पहुंच गया, तो हमें एल्स केस को यूज करना है। अब क्या काम करना है, सिंपली रियर को रियर +1, रियर क्या था 0 0 + 1 1, और जो डेटा है, डेटा क्या है बी को हमने इंसर्ट कर देंगे क्यू के फर्स्ट पे, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो है वो बी जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब फ्रंट जो है वो 0, रियर जो है वो 1, फिर दोबारा चेक करा, फ्रंट 0 रियर 1, अभी भी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हुई, ट्रू चल रही है, क्योंकि हम बेसिकली लूप ही लगाएंगे यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। अगर एक ही वैल्यू होती तो सिंपली हम यहीं से समझ जाते। अब क्या है, फ्रंट 0 रियर 1, अब क्या होगा, रियर में क्या करना है, रियर +1 हो जाएगा, तो जो थर्ड पोजीशन है उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, सी को प्लेस कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, रियर 2 हो गया। अब जब किया हमने तो रियर को हो गया 2 + 1 3, और जो डेटा है डी वो हमने प्लेस कर दिया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे होता है ई भी हमें इंसर्ट करना है, तो जब हमें ई इंसर्ट करना है, हमारे पास मैक्स की कंडीशन यही चेक हो गई। मैक्स रियर क्या हो गया हमारा अभी 3 पे, और क्या होना चाहिए, मैक्स -1, मैक्स क्या था 4 4 -1 3, तो वो क्या कंडीशन दिखा देगा, ओवरफ्लो कंडीशन। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।